हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के बारे में। डब्ल्यूटीओ में जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। WTO member have taken a step to reform the agriculture sector and to address the subsidies and the high trade barriers dash that distort agriculture trade। तो WTO ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है एग्रीकल्चर ट्रेड को लेके, और बहुत सारी सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कराई है, और जो हाई ट्रेड बैरियर्स थे उसको हटाया है एग्रीकल्चर ट्रेड को लेके। तो एग्रीकल्चर ट्रेड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट WTO ने किया है। The overall aim is to establish a fairer trading system that will increase the market access and improve the livelihoods of the farmer around the world। तो WTO का मानना ये है कि अगर वो एग्रीकल्चर ट्रेड को सही कर देता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी हमारे फार्मर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छे से वो बिता सकते हैं। The WTO agreement on the agriculture, which came into the force in 1995, represent a significant step taken towards steps towards reforming the agricultural trade and making it fairer and more competitive। तो 1995 में एग्रीकल्चर एग्रीमेंट बनाया गया ताकि एग्रीकल्चर को, जो एग्रीकल्चर का ट्रेड है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेड होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेयर बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया सके हमारे फार्मर्स के लिए। द एग्रीकल्चर कमिटी ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट। तो एग्रीकल्चर कमेटी बनाई गई ताकि जो भी एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए सारी कंट्रीज़ में। मेंबर कंटिन्यू टू कंडक्ट negotiation for the further reform। In 2015 they adopted a historic decision to abolish the agriculture export subsidies and to set the rules फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ द फार्म एक्सपोर्ट सपोर्ट। तो इन्होंने 2015 में भी अच्छे डिसीजंस लिए, मतलब अलग अलग कंट्री ने बहुत सारा नेगोशिएशन किया तो उनकी बात मानी गई और कुछ अच्छे रूल्स बनाए गए, कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई एक्सपोर्ट सपोर्ट के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रिलेटेड। The WTO Agriculture Agreement provides a framework for the long-term reform of the agriculture trade and the domestic policies with the aim of leading a fairer competition and the less distorted sector। तो WTO ने बहुत ध्यान दिया हुआ है, एक बहुत सारे लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए हुए हैं ताकि एग्रीकल्चर ट्रेड में और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया जाए, और इनका एम है कि इस सेक्टर को बहुत अच्छे से ग्रो कराया जाए। द एग्रीमेंट कवर्स, क्या क्या एग्रीमेंट कवर करता है एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, अब उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो मार्केट एसेस, द यूज़ ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्ट्स सच एज टेरिफ्स ऑन इम्पोर्ट। जो टेरिफ्स ऑन इम्पोर्ट जो कंट्रीज लगाती थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, उसको हटा दिया गया। डोमेस्टिक सपोर्ट, दे यूज़ ऑफ सब्सिडीज and other support program that directly stimulate the production and the distort trade। तो अलग अलग कंट्रीज़ को डोमेस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड दिया गया ताकि वो डायरेक्टली उनको सपोर्ट मिले, डायरेक्टली उनको सब्सिडी मिले ताकि वो उस प्रोग्राम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। एक्सपोर्ट competition, the use of the export subsidy and the other government support program दैट सब्सिडाइज एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग सब्सिडीज, गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराई गई की गई WTO के थ्रू। WTO चाहता है कि गवर्नमेंट अलग अलग सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे अपने लोगों को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का करें। यूज़ ऑफ एग्रीमेंट, WTO members agree to schedule or list of the commitments that set the limit on the tariffs they can apply to the individual product and on the level of the domestic support and the export subsidy। तो WTO ने एक लिमिट भी बना दिया ताकि इससे ज़्यादा टेरिफ और इससे ज़्यादा मतलब आप चीज़ें चार्ज नहीं कर सकते हैं, और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, डोमेस्टिक सपोर्ट भी देना पड़ेगा और एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ भी देनी पड़ेंगी अपने कंट्री के फार्मर्स को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें एग्रीकल्चर गुड्स का।
The Committee of the Agriculture oversees implementation of the agriculture agreement and monitors how WTO member are complying with the committees. तो मतलब WTO की जो एग्रीकल्चर कमेटी है वो WTO के जो एग्रीमेंट्स है एग्रीकल्चर के किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसके मेंबर किस तरीके से उसको उस पर काम कर रहे हैं, उस काम को वो देखती है कमेटी. The members are required to share information and may ask each other question or raise concern about each other agriculture policy. तो जो कमेटी है वो एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकती है और साथ ही साथ अलग अलग पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग डिसीजंस भी ले सकती है और कुछ भी इंक्वायरी भी कर सकती है. नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर नेगोशिएशन. एग्रीकल्चर ट्रेड रिफॉर्म डिड नॉट एंड with the birth of agriculture agreement. WTO members are continuing to negotiate the agriculture trade reform. तो एग्रीकल्चर कमेटी ही बना के एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ही बना के चीज़ों को रोक नहीं दिया गया. WTO के जो मेंबर्स हैं वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा वर्क करते हैं और उससे भी ज़्यादा उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. WTO member adopts important decision on the agriculture at 2015 WTO ministerial conference in the Nairobi, Kenya. They include a commitment to abolish subsidies for farm export as well as decision on the public stocking for the food security purpose. So the special safeguard mechanism for developing countries and on the trade rule for cotton. तो बहुत सारे अच्छे डिसीजन 2015 में लिए गए जो कि केनिया में WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे ये ध्यान दिया गया कि जो फार्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और उनको अच्छी सब्सिडी मिले और साथ ही साथ उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सेफगार्ड किया जाए और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी ध्यान दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके. क्योंकि देखिए बेसिक प्रॉब्लम जो आती है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ही आती है. तो WTO 2015 में उन्होंने मेजर डिसीजंस लिए ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी ट्रेड में सामने आए. At 2013 the WTO ministerial conference in Bali, Indonesia, ministers also agreed on a package of issue इन एग्रीकल्चर. तो 2013 में उन्होंने पैकेज भी दिया बाली में इंडोनेशिया में ताकि एग्रीकल्चर को और सुधारा जा सके वहाँ पे. ट्रेड डायलॉग्स ऑन फूड्स. एज पार्ट ऑफ द ट्रेड डायलॉग्स initiative the WTO is launching trade dialogues on food. The aim of encouraging the debates on the role of international trade on the food security. तो अब फूड सिक्योरिटी पे भी अब WTO काम करेगा और उस पर भी बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहेगा. एक्सपर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एकेडमिक्स, think tanks and the foundation will be invited to discuss the most topic issues in the food trade. Each decision can be watched live. तो इसको अलग अलग सेक्टर से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और फूड सिक्योरिटी पे भी WTO अब वर्क करेगा कि उसको भी प्रॉपर बनाया जा सके. थैंक यू स्टूडेंट्स. हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.